सूर्यास्त के समय जब संपूर्ण आकाश रक्तवर्णी हो चला था, हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में थे। अयोध्या आनंद मग्न थी, लेकिन हनुमान जी के मन में एक विचित्र अशांति थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही हो। तभी श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान, आज तुम विचार मग्न दिख रहे हो, क्या बात है? हनुमान जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कोई अनदेखी शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि यह आह्वान कैसा है। श्री राम गंभीर होकर बोले, इस संकेत की अवहेलना मत करो, जाओ और इस रहस्य से पर्दा उठाओ। जैसे ही हनुमान जी आकाश में उड़ चले, उन्हें महसूस हुआ कि यह यात्रा सामान्य नहीं होने वाली। वह जिस दिशा में बढ़ रहे थे, वहां के वायुमंडल में एक अनजानी शक्ति का कंपन था। उनके कानों में धीमी धीमी ध्वनियां गूंज रही थीं, जैसे कोई छाया उन्हें बुला रही हो। हनुमान जी उड़ते उड़ते एक विशाल और रहस्यमय वन के ऊपर आ पहुंचे। यह कोई सामान्य वन नहीं था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, वृक्षों से रहस्यमय धुएं उठ रहे थे और हर ओर सन्नाटा फैला था। अचानक उन्होंने देखा कि वन के बीचों बीच एक जलता हुआ दीपक था, जिसके चारों ओर एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उनकी दृष्टि एक तपस्वी पर पड़ी, जिनके नेत्र अर्ध उन्मीलित थे। कौन हो आप? हनुमान जी ने पूछा। मैं मातंगी अर्षि हूं, तपस्वी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। तुम्हारा यहां आना पूर्व निर्धारित था। तुम्हें एक ऐसे श्राप से गुजरना होगा जिससे तुम्हारी शक्ति तुम्हें छोड़ सकती है। हनुमान जी चकित रह गए। श्राप? कौन सा श्राप? मातंगी अर्षि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। बहुत समय पहले एक युद्ध में तुमने एक महाशक्ति से युक्त दैत्य को परास्त किया था, लेकिन वह कोई साधारण दैत्य नहीं था। मृत्यु के समय उसने तुम्हें एक श्राप दिया था। हनुमान जी को विस्मय हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मुझ पर कोई श्राप कैसे प्रभावी हो सकता है? मातंगी अर्षि ने कहा, यह श्राप किसी साधारण शक्ति का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गूढ़ ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। जब तुम्हें अपनी शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब यह तुम्हें छोड़ देगी। हनुमान जी के मुख पर चिंता के भाव थे। क्या इसका कोई निवारण है? मातंगी अर्षि ने गंभीरता से उत्तर दिया, है, परंतु उसे प्राप्त करना सरल नहीं। तुम्हें कैलाश पर्वत की गुप्त गुफा में जाना होगा, जहां एक दिव्य यंत्र स्थित है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें ऐसी परीक्षाओं से गुजरना होगा जिनसे पहले कोई नहीं गुजरा। अचानक एक गर्जना हुई, जिससे पूरा वन कांप उठा। हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा। एक विशालकाय छाया उनके सामने खड़ी थी। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारा साथ नहीं देगी हनुमान, वह दैत्य तुल्य आकृति गरजी। हनुमान जी ने जैसे ही आक्रमण करने का प्रयास किया, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बलशाली शक्ति विलुप्त हो चुकी थी। वे एक क्षण के लिए असहाय महसूस करने लगे। मातंगी अर्षि बोले, अब तुम्हें केवल अपनी बुद्धि और भक्ति के बल पर विजय पानी होगी। हनुमान जी ने अपनी आस्था को मजबूत किया और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहली बाधा थी एक रहस्यमय मायावी नदी, जिसमें उतरते ही व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता था। हनुमान जी ने अपनी भक्ति से इस नदी को पार किया। दूसरी बाधा थी एक महाकाय राक्षस, जो अपने शत्रु की हर चाल को पहले से भांप सकता था। हनुमान जी ने अपनी रणनीति और चतुराई से उसे हराया। तीसरी बाधा थी एक गुप्त द्वार, जो केवल उन्हीं के लिए खुल सकता था, जिनके हृदय में संपूर्ण समर्पण था। हनुमान जी ने अपने श्री राम के प्रति प्रेम से उसे पार किया। अंततः कैलाश की गुफा में प्रवेश करते ही हनुमान जी को एक दिव्य यंत्र दिखा। जैसे ही उन्होंने उसे छूने का प्रयास किया, एक दिव्य संरक्षक प्रकट हुआ। हनुमान, यह यंत्र केवल उन्हें प्राप्त हो सकता है जिनका मन शुद्ध और उद्देश्य उच्चतम हो। तुम बताओ, क्या तुम्हारा हृदय शुद्ध है? हनुमान जी ने बिना संकोच उत्तर दिया, मेरा जीवन केवल श्री राम की सेवा में समर्पित है। मेरी शक्ति भी उनकी सेवा के लिए है। तभी यंत्र से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और हनुमान जी का श्राप समाप्त हो गया। उनकी शक्तियां पुनः लौट आईं, लेकिन इस बार उनके साथ एक और वरदान भी था। उनकी बुद्धि और भक्ति
अब और अधिक प्रखर हो चुकी थी। हनुमान जी अयोध्या लौटे और श्री राम को पूरी कथा सुनाई। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, यह परीक्षा केवल तुम्हारी शक्ति की नहीं, तुम्हारी भक्ति की भी थी। अब तुम केवल बाहुबल से ही नहीं, बल्कि बुद्धिबल से भी अपराजेय बन चुके हो। हनुमान जी ने नम्रता से सिर झुकाया, लेकिन तभी अचानक एक दिव्य आकाशवाणी हुई। हनुमान, तुम्हारे समर्पण ने तुम्हें अनंत काल तक अमर कर दिया है। तुम्हारी शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी, और जब भी धर्म संकट में होगा, तुम धरती पर अवतरित होोगे। श्री राम मुस्कुराए और बोले, अब तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं, बल्कि अनंत काल तक धर्म रक्षक भी हो। हनुमान जी ने भाव विभोर होकर श्री राम के चरणों में सिर झुका दिया। यह उनकी परीक्षा का अंत था, लेकिन उनका कर्तव्य अभी भी शेष था।